प्रबल, जो जिस तरीके की परिस्थिति अभी हम देख रहे हैं, आज एक बड़ी बैठक बताया जा रहा है कि बड़ी बैठक है और इस बड़ी बैठक में फैसले हो सकते हैं, बड़े फैसले आ सकते हैं। लेकिन क्या अब चंपत राय का रहना बड़ा फैसला होगा कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लेना बड़ा फैसला होगा? किसको माना जाए? जिस चंपत राय बंसल को अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, वो चंपत राय के इस्तीफे को बड़ी बात बताई जा रही है। लेना नहीं लेना अभी वो भी क्लियर नहीं है। प्रबल, देखिए राम प्रकाश जी, मौजूदा समय में राम मंदिर से जो लूटा हुआ धन है, जो लूटा गया पैसा है, चाहे वो चंदा चोरी के माध्यम से हो, चंदा में से चढ़ावे में से चोरी की गई, लूटा गया हो, डकैती की गई हो, चाहे उसके जमीन खरीद में जो घोटाला हुआ है उसके माध्यम से जो पैसा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में जो 40% जो निर्माण में जो कमेटी है उसका 40% का कमीशन, इसमें दो किरदार अहम है। एक है चंपत राय जो महासचिव है, दूसरे हैं कंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष, ट्रस्ट के कंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष जो है निपेंद्र मिश्रा। पहले तो ये दोनों जिम्मेदार हैं क्योंकि चंपत राय वहां पर रखे गए हैं संघ के द्वारा मोहन भागवत के माध्यम से। मोहन भागवत की पसंद है, मोहन भागवत ने रखवाया, आरएसएस ने रखवाया है। और दूसरा निपेंद्र मिश्रा को, जिसने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, उसको रखा है नरेंद्र मोदी। तो मार्फत ये जो चढ़ावा चोरी है, चाहे वो जमीन घोटाला हुआ है, वहां पर जमीनों को ज्यादा रेट में खरीद कर पैसा लूटा गया है वह, और कंस्ट्रक्शन से जो पैसा निर्माण में जो कमीशन लिया गया 40%, ये पैसा जो है दो जगह गया है। चंपत राय के माध्यम से ये पैसा जो है गया है मोहन भागवत के पास, और इनके माध्यम से निपेंद्र मिश्रा के माध्यम से ये गया है नरेंद्र मोदी के पास। हमने देखा था कि हमने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा है, सारे जर्नलिस्ट ने भी पढ़ा है, तमाम जो दर्शक उन्होंने भी पढ़ा होगा कि सोमनाथ को एक बार लूटा था मोहम्मद गजनबी। आधुनिक काल के ये जो गजनबी हैं, जिनका नाम जिन्होंने राम मंदिर को लूट किया, जिसमें चंपत राय गजनबी, निपेंद्र मिश्रा गजनबी, मोहन भागवत गजनबी और नरेंद्र मोदी गजनबी, अनिल मिश्रा गजनबी और गोपाल राव गजनबी और ये गिरी गजनबी, जितने भी गजनबी, इन सब ने मिलकर जो है राम मंदिर को लूट किया। और इन सब ने मिलकर निपेंद्र मिश्रा के माध्यम से जो पैसा नरेंद्र मोदी के पास गया, तो नरेंद्र मोदी ने सोने की लंका बनवाई, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सैकड़ों करोड़ का कार्यालय बना है उस पैसे से। जो चंपत राय गजनबी के माध्यम से जो पैसा मोहन भागवत गजनबी के पास पहुंचा है, उससे उसने 750 करोड़ रुपए का मल्टी 7 स्टार कार्यालय बनाया है झंडे वाला। तो इसमें तो सवाल अब इस्तीफे का तो है ही नहीं, ये सवाल है राम मंदिर का लूट का। राम जी को लूटने वाले ये सब जो, इन सबकी तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मैं तो मांग करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं संत महंत शंकराचार्य, कहाँ हैं लोग, क्यों चुप हैं? बहुत सारी बातें करते हैं, कहते हैं कि जो मंदिर का धन खाता है उसको तो प्राण दंड दिया जाता है, उसको तो ये किया जाता है, वो किया जाता है। तो इस केस में क्यों नहीं निपेंद्र मिश्रा, चंपत राय, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई? और अगर राम को लूटना, अभी तक कह रहे थे कि भगवान राम देश में राष्ट्र के देवता, यही बातें नरेंद्र मोदी कहते थे, रोज पैसा उनके नाम पर वोट लूटते थे, अब नोट लूट रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे लगता है सबसे कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए। इसमें इस्तीफे की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, इसकी तो गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए। और इसके लिए जिम्मेदार भाई शिलान्यास किसने किया? शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। तो ट्रस्ट किसने बनवाया? नरेंद्र मोदी ने बनवाया। वहां पे जो वहां पर जाकर उद्घाटन के बाद वोट बटोरने का कोशिश किया, नरेंद्र मोदी ने किया। मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, चंपत राय और निपेंद्र मिश्रा, ये 4 प्रमुख किरदार हैं। और योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे अगर ये घोटाला हो रहा है और 2021 में घोटाला हो रहा था, तो मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है? तो मुख्यमंत्री के कौन से लोग संलिप्त हैं? मुख्यमंत्री क्यों चुप है? उस पर योगी आदित्यनाथ क्यों चुप? योगी आदित्यनाथ तो उस समय क्यों नहीं कार्रवाई की? रोज बुलडोजर लेके चलते हैं। तो कहां पहुंचा है बुलडोजर? निपेंद्र मिश्रा के घर पे पहुंचा, या अब चंपत राय के घर पे पहुंचा, या नरेंद्र मोदी के घर पे पहुंचा? क्यों नहीं पहुंच रहा? या मोहन भागवत के कार्यालयों पे पहुंच रहा है? सारा पैसा आरएसएस के कार्यालयों में छुपा हुआ है।
सारा पैसा पीएमओ पे हुआ है। हिम्मत है तो आए, तो या तो योगी आदित्यनाथ इसमें इस्तीफा दे या नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। अब इस्तीफा कौन देगा ये तय करना पड़ेगा। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इन्होंने देश की जनता की भावनाओं को एकदम और अभी नितिन नवीन आए हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत भाषण दे रहे थे, तो नहीं हिम्मत जुटा पाए राम मंदिर जाने। और देखिए ये इतने बदमाश लोग हैं कि हनुमान जी की पोशाक में एक व्यक्ति भाजपा का झंडा लेकर नितिन नवीन के गाड़ी के सामने नितिन नवीन सामने खड़े हैं, हनुमान जी नाच रहे हैं। कितना हनुमान जी का अपमान कर रहे हो। हनुमान जी भाजपा के एजेंट हैं। तो ये तो न राम के हैं, न श्याम के हैं, न घनश्याम के हैं, न हनुमान के हैं, न सीता के हैं, न किसी के हैं। ये मात्र पैसे के हैं। ये डकैत हैं, चोर हैं, बेईमान हैं। और मोहम्मद गजनवी को भी इन सबने पीछे छोड़ दिया। जिस बाबर की बात करते हैं, बाबर ने भी राम मंदिर नहीं लूटा, इन सबने तो लूट लिया। इन्होंने तो हमारी आपकी भावनाएं लूट ली। ये चोर, बेईमान, चुट्टे, इनको तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए। और अगर ये राम जी के समय के होते तो इनके ऊपर राम जी ही बाण मार के इन सबका प्राण उड़ा देते। अभी तक बचते क्या ये सब। ठीक है। प्रबल, विश्व हिंदू परिषद का जिक्र है। विश्व हिंदू परिषद तो ऑलरेडी बिल्कुल साफ तौर पे खुल करके खड़ा ही है इसके समर्थन में। वो तो कह ही रहे हैं कि पहले तो वो चोरी को नहीं मान रहे हैं, दूसरी चीज वो चंपत राय को जो है वो चोर नहीं मान रहे हैं, तीसरी चीज वो चंपत राय बंसल के इस्तीफे को जो है वो जांच प्रभावित ना हो इस क्रम में जोड़ करके देख रहे हैं। तो वो तो पूरी तरीके से फेवर में खड़े हैं बड़े नामों के। तो सजा कैसे होगी? देखिए, अब आप लोग पता नहीं क्यों आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से उम्मीद कर रहे हैं कि वो चोरों, वो खुद चोरी में शामिल है, सब खुद डकैत है। मैंने आपको बता दिया ना कि पैसा जो है चंपत राय गजनवी के माध्यम से मोहन भागवत गजनवी के पास पहुंचा है। नितिन मिश्रा गजनवी के माध्यम से पैसा जो है वो नरेंद्र मोदी गजनवी के पास पहुंचा है। तो आप इन गजनवियों से कैसे उम्मीद करते हैं कि ये कहेंगे कि नहीं चोरी हुई है? सभी कर रहे हैं ना, चाहे वो चाहे प्रबल भाई कोई भी संगठन, कोई भी दल, कोई भी पार्टी और आम लोग, सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। तो फिर होगा कैसे? तो दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और भाजपा से सारे मंदिर, देश के सारे मंदिर मुक्त होंगे। भाजपा ने मंदिर प्रकोष्ठ बनाकर देश के सारे मंदिरों पर कब्जा कर दिया, अपने लोग बैठा दिए। कहीं वो महंत बन गए हैं, कहीं वो महंत के चेले बन गए हैं। कुछ दिनों के बाद वो कब्जा कर लेंगे। आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूँ। इसीलिए हम मांग करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद से, आरएसएस से और भारतीय जनता पार्टी से देश के सारे मंदिर, अभी तो बद्रीनाथ में भी आरती में घोटाला कुछ हो रहा है, कुछ और भी मंदिरों में आ रहा है। उज्जैन में किस तरीके से जमीनों का घोटाला हुआ है, महाकाल के मंदिर के पास। तो बहुत सारी चीजें आती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं। और अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी इसके बाद जब खुलेगा तो पूरा पता चल जाएगा कि 12 वर्षों में किस तरीके से घोटालों की सरकार चल रही है। अभी तो हाईवेज का जब खुलेगा तो हाईवेज में घोटाला है। आपका जब जो आपका हवाई अड्डे है उसमें घोटाला हुआ है, किस तरीके से हवाई अड्डे के खरीद में घोटाला हुआ है, बंदरगाहों के खरीद में घोटाला हुआ है। जितने भी सरकारी कंपनियां अडानी को दी गई उसमें किस तरीके से घोटाला है। कोयले के जो ब्लॉक दिए जा रहे हैं अडानी को, उसमें कितना बड़ा घोटाला है। जो आयुष्मान भारत कार्ड बना है उसमें कितना बड़ा घोटाला है। जो फार्मर कार्ड बनाया जा रहा है उसमें कितना बड़ा घोटाला है। इंश्योरेंस दिया जा रहा है उसमें कितना बड़ा घोटाला। पूरा घोटाला ही घोटाला है। ये पूरी सरकार घोटालों की है। ये भ्रष्टाचार की सरकार है। ये जितनी जल्दी जाएगी उतना जल्दी देश होगा। और इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो नरेंद्र मोदी गजनवी है। दूसरा जो नंबर पे है उसका नाम मोहन भागवत गजनवी है, अमित शाह गजनवी। ये सब ने मिलकर देश को लूट लिया। धन्यवाद। लूट तो देख रही है, इन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सुनिए, राम जी को जिस तरह से अपमानित किया, इन सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। और जिस तरीके से नितिन नवीन ने हनुमान जी का अपमान किया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने सामने नचवाया भाजपा का झंडा लेकर, नितिन नवीन को तत्काल माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे।